से पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां, बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना, तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया 1 और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, अपने घर, और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चलेगा। रखिए गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा।
फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्म स्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है,
सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर त्रेता कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई, और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें। हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया, और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हम। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहां काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तो सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी न। एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श करा, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श करा, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल देता है।
अवधूतेश्वर महादेव का नाम। उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा तीनों स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी रुचि के अनुसार कभी बाबा से प्रार्थना करो। जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है, आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए। जीजियों से पूछना चाहूंगा एक प्रश्न का उत्तर, मेरी कांकेर और कोकपुर की मेरी जीजियां उत्तर जरूर देना। सास तुम्हें धन दे, पति तुमको धन दे, ससुर तुमको धन दे, जेठ तुमको धन दे, बेटे तुमको धन दे, उसमें सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा होता है? सास का धन अच्छा होगा कि ससुर का धन चाहिए कि बेटों का धन चाहिए कि तुम्हें जेठ का धन चाहिए कि पति का धन चाहिए? ईमानदारी से बोलना। तुम्हें धन की अगर जरूरत पड़ेगी तो जो तुम्हारा पति जितनी मेहनत से लाकर तुमको देगा ना, उतने में गुजारा करने में जो सुख है वो सुख किसी के धन में नहीं। पति जो धन कमा कर लेकर आएगा, भले 2 रोटी लाकर देगा ना, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। वो सुख के आगे सारा सुख फीका। वो सुख के आगे सब कुछ फीका, सब कुछ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि भगवान की कथा कहती है कि मंदिर मूर्ति के बिना बेकार है। अगर मूर्ति नहीं मंदिर में तो मंदिर किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के बेकार है। अगर हॉस्पिटल में नर्स है, कंपाउंडर है, बॉटल है, इंजेक्शन है, दवाई है, पर डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल भी बेकार है। भोजन, आसपास के गांव के भक्तों ने खूब सेवा करी कोकपुर में खूब। तुम रुका जी कथा कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप।